जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज जो है T20 वर्ल्ड कप का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है, जो कि है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और मैच की बात करें तो मैच कई मायनों से बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट तो एक तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, दोनों बहुत ही ज़बरदस्त टीम्स हैं, टॉप लेवल की टीम्स हैं, उनका मैच आना है तो मैच अच्छा खासा इंटरेस्टिंग रहेगा, काफ़ी कांटे की टक्कर होगी। इसके अलावा 19 नवंबर भारत को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया था और पूरा टूर्नामेंट भारत ने मतलब पूरे विजेता बने हुए थे, किसी भी टीम से नहीं हारे थे और फाइनल में ये ऑस्ट्रेलिया से हार गए, तो एक तो उसका बदला भी लेना है। और ये बहुत ही सही मौका है, अगर ऑस्ट्रेलिया को आज भारत हराता है तो ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन और है कि उसमें अफ़गानिस्तान को बांग्लादेश को हराना पड़ेगा, अफ़गानिस्तान को। तो बट चांसेस पूरे पूरे हैं कि अफ़गानिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, जिस हिसाब से उनका फॉर्म चल रहा है, और बांग्लादेश भी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो दो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इस मैच के, जो कि मैंने आपको बताए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है। सेकंड थिंग, 19 नवंबर आप सभी को याद होगा, मुझे तो अच्छे से याद है और लोग भूले नहीं हैं, मैं भी नहीं भूला हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। और इसके अलावा ट्रेविस हेड, जो भारत के अगेंस्ट हमेशा से बहुत अच्छा किया है, चाहे आप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देख लीजिए, वर्ल्ड कप का फाइनल देख लीजिए, तो वो सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो वेन्यू जो है वो डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया में होने वाला है, जो कि वेस्ट इंडीज़ का ग्राउंड है। और इस ग्राउंड में जनरली जो है वो बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहता है, तो बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स पे दोनों टीम्स के जो बैट्समैन हैं, हिटर्स हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। चाहे इंडिया की बात करो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करो, तो मैच उस हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और अगर बॉलिंग यूनिट्स का भी बात करें तो दोनों के जो पेसर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं, काफ़ी क्वालिटी वाले स्पिनर्स और काफ़ी क्वालिटी वाले पेसर्स हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच होगा। इसके बाद पिच की अगर बात करें, वेन्यू की बात करें, तो पेसर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा मदद रहती है इसमें। और लास्ट मैच यहाँ पे जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का हुआ था, और उसमें जो मुझे लगा था वो यही लग रहा था कि टू पेस ट्रैक था, मतलब बॉल थोड़ा फंस के आ रही थी। और सेकंड इनिंग में जब साउथ अफ्रीका जो बॉलर्स थे, स्लोअर्स गेंदों का उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया, और जैसे ही वो स्लोअर्स बॉल्स फेंकने लगे तो इंग्लैंड फिर उसमें फंसता ही गया और मैच हार गया। तो अगर सेम ट्रैक यूज़ होता है तो डेफिनेटली टू पेस ट्रैक रहेगा, और फिर उसमें जो है वो कटर्स और जो स्लोअर वंस का इस्तेमाल करते हैं, और प्लस स्पिनर्स वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उनका रोल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और अगर वो ट्रैक नहीं हुआ, इसके अलावा कोई और ट्रैक यूज़ होता है, तो जनरली पिच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली रहता है। तो उस केस में 180 170 के आसपास का एवरेज स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कोई भी टीम जो फर्स्ट बैटिंग कर रही हो वो 200 भी टच कर ले। और अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी टीम से कोई भी चेंज होने वाला है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्टन अगर की जगह वापिस से मिचेल स्टार्क आ सकते हैं, फिट हैं, और उनके खेलने के चांसेस भी पूरे पूरे हैं। हालांकि फॉर्म उतना खास नहीं है, बट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और हो सकता है कि वो आपको खेलते हुए दिखें। प्लेइंग 11 आपके सामने है। ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, दोनों ठीक ठाक बल्लेबाज हैं। और ठीक ठाक क्या, डेविड वार्नर अच्छे खासे प्लेयर हैं, मतलब एंकर करते हुए खेलते हैं, और कभी कभी हिटिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं। और ट्रेविस हेड का तो आपको पता ही है, वो हमेशा हिटिंग के मूड में रहते हैं। और बैटिंग ट्रैक रहेगा तो बैटिंग ट्रैक पे वो बहुत ही अच्छा करते हैं। और इसके अलावा मिचेल मार्श, फॉर्म बिल्कुल गंदा चल रहा है, मतलब आउट ऑफ फॉर्म है। हालांकि मेरे हिसाब से इस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है, उसमें सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल बल्लेबाज या कंसिस्टेंट प्लेयर हैं वो मिचेल मार्श हैं। और वो ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बॉलिंग फिट भी हैं, बट बॉलिंग करवा नहीं रहे हैं, तो चांसेस भी नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम है, और उनके अगेंस्ट वो मुझे लगता नहीं है चांस लेंगे। बट हो भी सकता है मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, मैच सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर वो बॉलिंग नहीं करते हैं तो कोई खास पिक नहीं रहेंगे, क्योंकि फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा मैक्सवेल, इंडिया भाई इनको बहुत पसंद है, इंडिया के अगेंस्ट हमेशा रन बनाते हैं, और अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं आईपीएल के बाद से, तो ठीक ठाक ऑप्शन है। मार्कस स्टोइनिस, ये भी इंडिया के खिलाफ बहुत चलते हैं, काफ़ी बार मैंने इनको देखा हुआ है। और प्लस बॉलिंग भी करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के भी सेफेस्ट ऑप्शन में से एक होंगे। टिम डेविड ज़्यादा बैटिंग आ नहीं रहा है, और शायद चांसेस हैं कि ना भी आए।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक नहीं होंगे। इसके बाद मैथ्यू वेड अगर आप देखेंगे अभी के टूर्नामेंट में भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। हालांकि 2-3 मैचेस में तो बैटिंग ही नहीं आई थी, 1-2 में आई, उनमें भी कुछ खास नहीं किया उन्होंने। और वैसे भी वो इतना ज़्यादा अच्छे प्लेयर होते नहीं है, पिक होते नहीं है, और स्पिनर्स के अगेंस्ट तो वैसे भी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। बट आप अगर इनको भी बात करें तो इंडिया के अगेंस्ट भाई साहब इनका भी ना रिकॉर्ड, इनके भी जो इनिंग्स है ना, पता नहीं कहाँ से कैसे किस एनर्जी लेवल पे ये आ जाते हैं। इंडिया के अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। और अगर आप इनका हेड टू हेड देखोगे इंडिया के अगेंस्ट, तो आई थिंक 60 प्लस की एवरेज से रन बनाते हैं। और इनकी बैटिंग भी आती है जब भी इंडिया बॉलिंग करता है, तो क्योंकि बॉलिंग तो इंडिया की स्ट्रॉन्ग है ही है, ठीक ठाक है, तो बैटिंग आने आने के चांसेस, हालांकि इस मैच में तो मुझे नहीं लगते हैं क्योंकि नंबर 7 पे बैटिंग कर रहे हैं। बट अगर आते हैं तो ये एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे जीएल के लिए। तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं एक आध जीएल में, बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इनके इंडिया का अगेंस्ट। और इसके अलावा पैट कमिंस बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको बैकअप दे रहे हैं, और दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, दे रहे हैं। और प्लस अब डेथ कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेथ में अच्छे खासे कटर्स और लेंथ बॉल्स का प्रयोग करते हैं, तो एक वैसे भी गेंदबाज बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और प्लस बैटिंग में भी अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं किसी भी इसमें आगे। ऑस्टन अगर की जगह मुझे लगता है मिचेल स्टार्क खेलेंगे, हालांकि इतने खास फॉर्म में नहीं है। और लेकिन यहाँ पे लेफ्ट आर्म वाला एंगल आ जाता है, क्योंकि रोहित शर्मा जो है लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं और विकेट्स फेंक देते हैं जनरली। तो वैसे भी रोहित जो है बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अभी कुछ टाइम से मैं देख नहीं रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा रन बना रहे हैं। हालांकि 25-30 रन आराम से बना सकते हैं, बैटिंग ट्रैक रहा तो अच्छा भी कर सकते हैं। बट लेफ्ट आर्म पेसर्स जैसे अब मिचेल स्टार्क हैं, क्वालिटी पेसर्स हैं, और तो उनके अगेंस्ट फंसने के चांसेस हैं थोड़े से, तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। हालांकि मिचेल स्टार्क का भी फॉर्म उतना खास नहीं है। अगर 2 पेस ट्रैक है तो आप उनको ड्रॉप कर लीजिएगा, अदरवाइज आप उनको लेके चल सकते हैं। इसके बाद एडम जंपा क्वालिटी स्पिनर है, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं और विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं। इंडिया के अगेंस्ट उतना खास तो नहीं करते हैं, बट इनके अगेंस्ट ना कुछ इंडिया के गेम जो बल्लेबाज हैं वो फंसते हैं। विराट कोहली भी इवन उनमें से एक हैं जो अगर इनको हिटिंग करने जाते हैं तो हमेशा विकेट फेंकते हैं। आपने देखना पिछले रिकॉर्ड्स उठा के आप, तो थोड़ा सा रिस्क है इनके अगेंस्ट, इनको थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा इंडिया को। और हेजलवुड बहुत ही कमाल के बल्लेबाज गेंदबाज हैं। इनकी मतलब जो बॉलिंग है, मैं बहुत पसंद करता हूँ इनकी बॉलिंग को। इनकी लाइन लेंथ और जो मतलब बॉलिंग एक्शन और जो इनका स्ट्रेटजी रहती है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लासिकल अच्छी रहती है। और विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज भी हैं, ठीक ठाक विकेट्स लेते हैं, बट अभी इनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। और पिटाई भी अच्छी खासी हो रही है। T20 में जनरली मैंने उनको कुछ ज़्यादा खास करते हुए देखा नहीं है। हालांकि गेंदबाज वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। और इस टूर्नामेंट में तो अभी 2 पेस ट्रैक पे भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं, तो आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। भारत की बात करें तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन करते हुए देखेंगे, दोनों ही अपने रंग में अभी तक नहीं दिखे हैं। 1-2 मैचों को छोड़ दें तो रोहित ने भी कुछ खास नहीं किया है। और विराट कोहली तो आपको पता ही है, शुरू के 3 मैचों में तो सिंगल डिजिट्स में आउट हो गए थे, उसके बाद थोड़ा सा संभल कर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाला है। लेकिन ये है कि हाँ, धीरे धीरे अब अपने रंग में आ गए हैं जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं एंकर करके। मुझे लगता है कि वो इस मैच में एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। इवन आप उनको ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है उनकी कैप्टन वाइस कैप्टनसी पे, पर मुझे तो डाउट नहीं है उनकी कैपेबिलिटी पे। और जिस हिसाब से वो लास्ट मैच में भी बैटिंग कर रहे थे, थोड़ा संभल कर रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा फॉर्म और टाइम बिताने की कोशिश कर रहे थे, तो फॉर्म में आ गए, लगभग आ सकते हैं। अब इस मैच में इम्पैक्ट दिख सकता है आपको। हाँ, हालांकि फॉर्म अच्छा नहीं है अभी, जब तक फॉर्म में नहीं आते तो कॉन्फिडेंटली नहीं कहा जा सकता, तो थोड़ा सा रिस्की पिक रहेंगे। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो इनका रिकॉर्ड ज़्यादा खास नहीं है, हालांकि हिटिंग करते हैं प्लस विकेट कीपिंग बैकअप है। दूसरी साइड से मैथ्यू वेड है जो कि बहुत ही नीचे आएंगे बैटिंग करने, तो ऋषभ पंत एक डिसेंट ऑप्शन हो जाएंगे उस केस में। सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है T20s में, और अभी पिछले कुछ मैचेस से ठीक ठाक फॉर्म में भी अब दिख रहे हैं। और हालांकि बीच में मतलब 0 डिजिट्स पे पिछले मैच में भी एक दूसरी बॉल पे आउट हो गए थे। और उसके बाद शिवम दुबे उतने खास पिक अभी के लिए नहीं है, आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। फॉर्म जब से सिलेक्शन हुआ नहीं दिख रहा है। पिछले मैच में हालांकि थोड़ा सा नॉक ठीक ठाक नॉक आ गया था 34 रन्स का, वो पर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बॉल्स उन्होंने ली थी वो वहाँ तक पहुँचने के लिए। पर अब लग रहा है कि वो हिटिंग कर रहे हैं, और वो वैसे भी हिटर हैं।
तो आप जीएल में अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि भारत के जो ऊपर के अगर टू वे स्ट्राइक है तो ड्रॉप करके चलिएगा, हालांकि क्योंकि भारत में अभी ये वो टॉप बल्लेबाज है वो भी फॉर्म में नहीं है, तो आप एक आध जीएल में ट्राई कर सकते हैं उनको, क्योंकि बैटिंग आने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, वन ऑफ द सेफेस्ट एंड बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शंस। अक्षर पटेल ट्राई किया जा सकता है, बैटिंग करने भी ऊपर आ रहे हैं जडेजा से ऊपर, और बॉलिंग भी उनको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। प्लस अक्षर पटेल जो है उनके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं, कुछ एक बल्लेबाज हैं जो स्ट्रगल करते हैं और अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। हालांकि ओवर्स की सियोरिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि अगर एक आध ओवर में पिटाई हुई तो ओवर कट सकते हैं और जडेजा को ज़्यादा मिल जाएंगे, तो ये रिस्क इनके साथ है। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा जडेजा सेम मैंने केस बता ही दिया। हालांकि विकेट्स उतने खास अभी तक इस आईपीएल में तो मिले नहीं है, क्योंकि बॉलिंग भी उतनी खास नहीं मिली है, कम मिल रहे हैं, ओवर्स बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो उनका रिकॉर्ड कोई गेंदबाजी का कोई ज़्यादा खास नहीं है, मतलब एक एवरेज पिक ही रहेंगे मेरे ख्याल से, ड्रॉप करके चल सकते हैं आप। कुलदीप यादव वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग आप दोनों में कवर कर सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं और कर रहे हैं, हिटिंग करके जा रहे हैं, तो उस केस में कुलदीप यादव को विकेट्स अच्छे खासे मिलने के चांस हैं, एक दो विकेट तो आराम से ले ही लेंगे। और अगर टू पे स्ट्राइक है तब तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन में से भी सबसे बेस्ट रहेंगे। इसके अलावा अर्शदीप सिंह, लेफ्ट आर्म पेसर्स, थोड़ा सा मतलब लाइन लेंथ उतनी खास नहीं रही है, पिटाई हो रही है, पर विकेट्स मिल रहे हैं क्योंकि डेथ में भी कर रहे हैं। और एक आध विकेट स्टार्टिंग ओवर्स में मिल सकता है, इनिशियल ओवर्स में मूवमेंट रहता है मॉइस्चर्स के वजह से, और उसके बाद डेथ करने आ रहे हैं तो वहाँ पे भी विकेट मिलते ही हैं, तो आप कवर कर सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट इनिंग में एक अच्छी खासी ऑप्शन होंगे अर्शदीप सिंह, उसमें डेथ कर भी करेंगे, कंफर्म करेंगे। और सेकेंड इनिंग में हो सकता है कि डेथ तक, अगर मैच लास्ट तक जाता है, फंसता है, थोड़ा प्रेशर रहेगा, तब अच्छे पिक होंगे, अदरवाइज अच्छे पिक नहीं होंगे। जसप्रीत बुमराह कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा टीम से आप उनको ड्रॉप कर ही नहीं सकते। तो अब बात करें हम, अगर हम अपनी टीम की ड्रीम 11 की, तो अभी के लिए मैं ऋषभ पंत के साथ जा रहा हूँ। हालांकि मैंने जैसे बताया, मैथ्यू वेड इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा चलते हैं और बहुत अच्छे स्कोर इन्होंने मारे हुए हैं, और तो आप उनको एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, रिस्क लिया जा सकता है जीएल में। ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो जीएल जिता देते हैं, तो अगर लक होगा और उनकी बैटिंग आई तो मतलब समझ लीजिएगा। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे। ट्रेविस हेड ड्रॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि चांसेस हैं बैटिंग ट्रैक रहेगा तो अच्छे खासे पिक होते हैं। इवन अगर थोड़ा बहुत टू पेस ट्रैक भी रहेगा तो क्योंकि पावर प्ले में खेल रहे हैं, हिटिंग के मूड में रहते हैं हमेशा, तो अच्छा खासा रन बना सकते हैं उस केस में। रोहित शर्मा थोड़े से रिस्की पिक रहेंगे। मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म, जो पेसर्स का एक वो है एंगल यहाँ पे आ जा रहा है, और प्लस अगर टू पेस ट्रैक हुआ तब तो आप ड्रॉप करके चलिएगा। मैं अभी के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ। डेविड वार्नर एंकर करके हुए खेलते हैं और प्लस बीच बीच में हिटिंग भी करते रहते हैं, तो ठीक ठाक ऑप्शन है। और इसके अलावा विराट कोहली मैं लेके चल रहा हूँ, मिचेल मार्क्स ड्रॉप कर रहा हूँ, टिम डेविड भी ड्रॉप करके चल रहा हूँ। हालांकि जब प्लेइंग 11 आएगी और पिच रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली होंगे, और वो आपको अपने कैलकुलेशन के हिसाब से लेने हैं, क्योंकि हर प्लेयर के स्टैट्स और पिच के जो नेचर है वो आपको बता दिया है, तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप अपनी टीम खुद से बनाएं। इसके बाद आते हैं मार्कस स्टोइनिस, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में से एक। हार्दिक पांड्या सेम केस है। मैक्सवेल ठीक ठाक ऑप्शन है, बॉलिंग अच्छी खासी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे आपको इस मैच में, क्योंकि इंडिया के पास लेफ्ट आर्म बल्लेबाज जो हैं वो भर भर के भरे हुए हैं। ऋषभ पंत, शिवम दुबे, इसके बाद अक्षर, जडेजा, तो ठीक ठाक ओवर करने की ऑप्शन मतलब चांसेस हैं, वो करेंगे। और तो आपको रखना पड़ेगा शिवम दुबे, रोहित, जडेजा और अक्षर। अभी के लिए मैं इनमें से किसी को नहीं ले रहा हूँ, अक्षर को कवर किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, प्लस ये बॉलिंग भी मुझे लगता है कि जडेजा से थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे। एडन जंपा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। जसप्रीत बुमराह बेस्ट ऑप्शन हैं। इसके अलावा पैट कमिंस भी अच्छी खासी ऑप्शन है। पैट कमिंस को आप ड्रॉप करके नहीं चल सकते हैं। अर्शदीप फर्स्ट इनिंग में कवर कीजिएगा, कुलदीप यादव दोनों इनिंग में कवर किया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं किसी एक ही गेंदबाज को ले सकता हूँ। अगर मैं एडम जंपा को भी ले रहा हूँ तो अभी के लिए मैं पैट कमिंस को ले रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को लेकर चल रहा हूँ। एडन जंपा को मैंने ड्रॉप किया हुआ है अभी के लिए, बट ये अब कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। एक आध जीएल में आपको ज़रूर से जंपा पे ट्राई करना चाहिए, अच्छे खासे विकेट्स लेते हैं वो इंडिया के अगेंस्ट, तो अब देख लीजिएगा। मैंने अभी के लिए ये मेरी टीम है, इसमें विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, ये वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में से एक होंगे।
विराट कोहली अभी के लिए थोड़ी सी रिस्की रहेंगे, बट अगर बैटिंग ट्रैक है तो मुझे लगता है कि वो अच्छा खासा करेंगे अब। और इसके अलावा ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर और मार्क स्टोइनिस, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अच्छे खासे कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में से एक रहेंगे। और इसके अलावा अगर टू पेस ट्रैक है, स्पिनर्स के लिए मदद है, तो आप एडम जंपा, कुलदीप यादव, मैक्स वेलिन को भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। मैं अभी के लिए जो कैप्टन कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या को, वाइस कैप्टन स्टोइनिस को करके चल रहा हूँ। और ये अभी के लिए मेरी टीम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।